हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो बहुत ही जल्दी आपको आरआरबी की जो वैकेंसी है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट फॉर श्योर सिलेक्शन कि अगर आप सिलेक्शन चाह रहे हैं तो क्या आपको फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको अपने स्केड्यूल में ऐड करनी चाहिए, किस तरीके से आपको टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए ताकि आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और एक एक चीज जो मैं आपको बता रही हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो और इफ पॉसिबल भाई अपने रूटीन में उसको ऐड करो अगर आप फॉर श्योर सिलेक्शन चाह रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखो, किसी भी एग्जाम को जब हम टारगेट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि जो एग्जाम है वो किस तरीके से होता है। तो जो इस एग्जाम का पैटर्न रहता है, आपको पता है 100 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं और 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, टाइम पूरा हो जाता है लेकिन क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाते। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यही देखने को मिलता है कि टाइम पूरा हो जाता है लेकिन क्वेश्चंस पूरे नहीं होते। दूसरा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे नेगेटिव बहुत करके आते हैं और इन दोनों की वजह से स्कोर पे फर्क पड़ता है जिसकी वजह से रैंक नहीं आती और सिलेक्शन नहीं होता। तीसरी बात यह है कि जो पेपर का पैटर्न है भाई, नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग दोनों ही पूछी जाती है, जिसमें 70 मार्क्स की जो है नर्सिंग आती है, 30 मार्क्स की नॉन नर्सिंग आती है, जिसमें से जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, अरिथमेटिक, रीजनिंग, आपका जनरल इंटेलिजेंस, ये सारी मिला के आपकी 30 मार्क्स की एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से आरआरबी का पेपर है जो कि आपको देखने को मिलता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देने वाले हैं उनके लिए उनको नहीं पता होगा, जो जिसका दूसरा अटेम्प्ट है उनको पता ही होगा ये सारी चीजें। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करूं, सिर्फ एक एग्जाम के बेस पे नहीं करूंगी, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनके बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एनाटॉमी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आरआरबी के अंदर पूछे जाते हैं। उसके अलावा नर्सिंग फाउंडेशन के प्रोसीजर्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमएसएन में से भाई एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा फार्मा की ड्रग्स से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कम्युनिटी, ओबीजी, साइकेट्रिक यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ, उसके अलावा पीडियाट्रिक, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन रिसर्च और उसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अभी देखो, अभी जो है पहले इसका नोटिस जो है वो तो आउट हो गया था लेकिन वैकेंसीज आउट होगी। वैकेंसी आउट होगी, आपके सामने डेट्स आएंगी कि भाई ये आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है, फिर फॉर्म जो है क्लोजर होगा, उसके बाद एग्जाम की डेट आएगी। तो मैं ये जो प्लान आपके सामने लेकर आई हूँ, मैं आपका 3 मंथ का प्लान आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 महीने का प्लान मैं आपके सामने लेकर आई हूं। अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे ना, आपका 3 महीने में कंप्लीट नर्सिंग का सिलेबस हो जाएगा, वो भी क्वेश्चंस के साथ में, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में। तो आप ये देखो कि एग्जाम के लिए आपके पास कितना ज्यादा टाइम बचेगा। तो ये 3 महीने का प्लान मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं। ये प्लान अगर आप फॉलो करो 3 महीने में आप अपना सिलेबस कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट मंथ की, देखो पहले मंथ में जो आपको सब्जेक्ट्स को टारगेट करने हैं वो जो मेन जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए थे, और उसके अंदर नॉन मतलब माइनर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट आप इसमें ऐड कर देना। तो एफओएन, एमएसएन, फार्मा और माइक्रो बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, ये आप पहले मंथ में उठा लो। जैसे कि अब जून खत्म हो गया, ऑलमोस्ट जुलाई स्टार्ट होने वाला है, तो आप जो है ये देख लो 1 जुलाई से मेरे को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप अपना सिलेबस पूरा कर लोगे। तो ये 3 सब्जेक्ट्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हुए सबसे पहले उठाओ। जैसे जैसे आप इसका सिलेबस करोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना, इनका सिलेबस निकाल लो कि भाई इनका सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट कर दो। भाई एफओएन का सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, ठीक है भाई, कोड ऑफ एथिक्स है, तो आज मैं अपना जो है टॉपिक करूंगी कोड ऑफ एथिक्स, इसी की मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। एमएसएन के अंदर भाई सबसे पहले मैंने उठा दिया कार्डियो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसी की मैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूंगी। फार्मा की ड्रग्स भी मैंने कार्डियो की ही उठा ली है, तो इससे क्या होगा, लिंक बन जाएगा दोनों के अंदर और आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो और जो भी पढ़ोगे उसका डेली रिवीजन जरूर करो। मॉक टेस्ट इफ पॉसिबल जितना आप दोगे उतना बढ़िया। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी बढ़िया है, क्यों, टाइम मैनेजमेंट होगा। मॉक टेस्ट देने से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा एग्जाम के अंदर। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होती है।
नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होती है। तो मॉक टेस्ट तो आप जितना दो उतना कम है। तो फर्स्ट मंथ में आप ये बना लो शेड्यूल कि भाई ये 4 सब्जेक्ट मुझे फर्स्ट मंथ में कवर करने हैं। सेकंड मंथ में जो आपके बाकी के सब्जेक्ट है, ओबीजी, कम्युनिटी, चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन एक छोटा सा सब्जेक्ट है। अब देखो, अगर मैं बात करूं बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट की, सबसे बड़ा सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट, इसलिए हमने फर्स्ट मंथ में इसको डाल दिया। उसके बाद है एफओएन। अब उसके बाद में ये सब्जेक्ट्स जो है ये सारे एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे इन द सेंस कि जो इनकी लेंथ है सब्जेक्ट्स की वो ऑलमोस्ट बराबर ही है। जैसे ओबीजी हो गया, कम्युनिटी है। अब मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स का टारगेट लेके चला करो, कि एक दिन में फर्स्ट हाफ में एक सब्जेक्ट पढ़ना है, सेकंड हाफ में एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एक एक हफ्ते में आप इन सब्जेक्ट्स को आराम से कवर कर सकते हो। तो एक महीने में ये सब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंगली इनके टॉपिक्स उठा लो कि भाई मुझे जो है कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। भाई ओबीजी का मेरे को प्लासेंटा के डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, कम्युनिटी के अंदर मेरे को एजेंसीज या प्रोग्राम्स पढ़ने हैं, चाइल्ड हेल्थ के अंदर मेरे को न्यूबॉर्न केयर पढ़नी है, मेंटल हेल्थ के अंदर मुझे मूड डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, न्यूट्रिशन के अंदर मुझे वाइटामिन के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से आप इसको उठाओ। अब जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मंथ जिसमें आपका एक तो रिसर्च रह गया, उसको करो। उसके अलावा देखो, रिसर्च के लिए आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, दैट इज इनफ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो उससे आपका थ्योरी भी हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आपने पहले नहीं भी दिए मॉक टेस्ट, थर्ड मंथ से आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसमें से क्या क्या चीजें एग्जाम में आई हुई है। तो उन चीजों को रिवीजन करते टाइम आप थोड़ा सा और उन पे ध्यान दोगे। तो दूसरा आपको क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन करने का एक तरीका होता है। रिवीजन करने का तरीका होता है कि आज आपने जो भी पढ़ा है सोने से पहले उसको डेली रिवीजन करो, फिर पूरे हफ्ते का आपको एक दिन रिवीजन करना होता है, और पूरे महीने का आपको फिर बैठकर एक दिन रिवीजन करना होता है। तो ये तरीका होता है डेली, वीकली, मंथली का, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, याद भी तो रहना चाहिए, है ना। तो रिवीजन करना है। जो भी फॉर्मूलेज होते हैं, जो भी ड्रग्स होती हैं, उन सबको तो लिख लिख कर अपने सामने लिख लो, लिख लिख कर अपने सामने चिपका लो, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज करते रहो और वो बार बार आपको चीजें याद होती रहे। ये मैंने आपका 3 मंथ का प्लान जो है आपसे डिस्कस किया है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करते हो तो 3 महीने में आप अपना सिलेबस जो है वो बहुत ही आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, भाई आपके पास में एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने टाइम टेबल बनाया अपने हिसाब से, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि सुबह का टाइम आपका जो है, वेकअप है, ब्रेकफास्ट, वो सारा है, 8 बजे कोशिश करो कि भाई आप पढ़ने बैठ जाओ, और 3 घंटे आपको सुबह एक सब्जेक्ट को देने हैं। अब वो अपने हिसाब से आप कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो। 3 घंटे देने के बाद में 1 घंटा आपको उसकी टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करनी है, ताकि आपको ये पता लग जाए भाई क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। 2 घंटे फिर आपका लंच है, रेस्ट है। 2 से 5 आप दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। अब यहाँ पर ये होता है, कोशिश करो जो पहला और दूसरा सब्जेक्ट आप उठा रहे हो, दोनों अगर आपस में लिंक होंगे तो तैयारी करने में आपको और मजा हो जाएगा। दोनों की रिवीजन, जैसे मैंने बताया, आपने एमएसएन का कार्डियो उठाया तो फार्मा में आपने कार्डियो की ही ड्रग्स पढ़ ली। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफी फायदा मिलता है। आपने ओबीजी उठाई, ओबीजी के साथ आपने चाइल्ड हेल्थ उठा ली, तो इससे काफी फायदा मिलेगा। फिर 1 घंटा आपने उसकी भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली। 6 से 8 फिर आपने रेस्ट किया, आपने डिनर किया। 1 घंटा डेली नॉन नर्सिंग को, देखो कुछ पॉइंटर्स है जो आपको ऐड करने हैं। एक तो 2 सब्जेक्ट्स अ डे, एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाओ। ठीक है। दूसरी वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करो, उसके लिए आपको 1 आवर निकालना है। तीसरी, 1 आवर आपको नॉन नर्सिंग को जरूर देना है। और चौथा, एटलीस्ट 1 आवर आपको रिवीजन को देना है। ये आपके की पॉइंटर्स हैं। अब ये आप पूरे दिन में कैसे भी एडजस्ट करो। और जो 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो ना, मिनिमम 2 घंटे आपको एक सब्जेक्ट को देने ही है। मैंने यहाँ 3 घंटे लिखे हैं, बट कुछ लोग वर्किंग भी होते हैं, तो मिनिमम 2 घंटे आपको एक सब्जेक्ट को देने हैं, और 1 घंटा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी ही है। 1 घंटा नॉन नर्सिंग डेली करनी है, और 1 घंटा रिवीजन का डेली देना है। तो वही आपका 1 घंटा आप नॉन नर्सिंग को दो, 1 घंटा मॉक टेस्ट हो गया, और सोने से पहले आपने जो भी पूरा दिन में पढ़ा है आपने उसका रिवीजन कर लिया। तो ये तरीका होता है भाई पढ़ने का, कि किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को दिनों के हिसाब से डिवाइड करते हो। अपने सिलेबस को सबसे पहले डिवाइड कर लो कि भाई 1 महीने में मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स निपटाने हैं, तो ये मेरा सिलेबस, और ये मैंने 1 महीने के हिसाब से इसको डिवाइड कर लिया। अगर मैं अब इसको फॉलो करता हूं तो मैं 1 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। और जो टाइम टेबल बनाओ वो इतना कंसिस्टेंट बनाओ कि आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करो। ऐसा होना नहीं चाहिए कि भाई आज पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़ना, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए अगर फॉर श्योर सिलेक्शन चाह रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, एक मैप जो मैंने आपके सामने शेयर किया है, कोशिश करो इन सारी चीजों का आप फॉलो करो। ये सारे की पॉइंटर्स आपको जरूर ऐड करने हैं, और जो जब एग्जाम आने में 1-2 महीने रह जाते हैं
तब जो है आपका फोकस होना चाहिए कि भाई अब हमें जितना हो सके उतने पीवाईक्यूज करने हैं, उतने मॉक टेस्ट देने हैं जब एग्जाम नजदीक होता है। तो इससे क्या होता है कि थ्योरी आप पूरी पढ़ चुके हो, अब जब आप पीवाईक्यूज करोगे ना और अब आप मॉक टेस्ट दोगे तो अब आपका रिवीजन जो है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है, क्योंकि मॉक टेस्ट मिक्स होते हैं, पीवाईक्यू मिक्स होते हैं सभी सब्जेक्ट्स के। तो अब फिर क्या होता है कि आपके रिवीजन होती रहेगी, जैसे जैसे पीवाईक्यू करोगे, मॉक टेस्ट करोगे, आपकी रिवीजन होती रहेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने थर्ड मंथ पे इस पे ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि आपका सिलेबस हो चुका होगा। तो जब आप थर्ड मंथ में पीवाईक्यूज करोगे, मॉक टेस्ट करोगे, तो आपको खुद भी देने में फायदा होगा और आपके क्वेश्चंस अपने आप सोल्व होते जाएंगे अगर आप थ्योरी बहुत ही अच्छे से करते हो। इसके लिए थ्योरी आपको बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपको कंसेप्ट याद रहे और उस कंसेप्ट को आपको क्वेश्चन के अंदर लगाना आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाह रहे हो, भाई आपके पास में कंटेंट नहीं है, आपको नहीं पता भाई हम कहाँ से तैयारी करें, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं पता, बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाह रहे हो, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो या पहले करी पर फेल हो गए हो, कुछ लूप होल्स रह गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, नर्सिंग अड्डा के साथ में जुड़ सकते हो। अच्छी बात आपके लिए ये है कि भाई इस वक्त नर्सिंग अड्डा पे जो है सेल लाइव है, 3x पावर मंथ एंड सेल जो है वो चल रही है, जिसमें आपको फ्लैट 78% ऑफ मिल रहा है सभी बैचेस पर, और ट्रिपल दम वाली तैयारी यानी कि 3x वैलिडिटी जो है आपको यहां पर मिल रही है। इनरोल करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे नर्सिंग एग्जाम्स पे, तो यहाँ आपको मिलेगा आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का तेजस सुप्रीम आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कंप्लीट फाउंडेशन बैच, और ये 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस वक्त सेल भी चल रही है और ये बैच 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं। तो इस बैच में जुड़ जाना सभी बच्चे, 78% ऑफ मिल रहा है, 2199 का बैच है, आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा अगर आप यहां से बाय नाउ करेंगे 2199 के बैच में, और आप YT05 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 2099 में ये बैच मिल जाएगा। तो YT05 कूपन कोड यूज कर लेना भाई, इससे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि टोटल 80% ऑफ मिल रहा है, और ये बैच 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आप इनरोल कर सकते हो भाई नर्सिंग महापैक में। ये ऑल इन वन पैक है, जो एग्जाम आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, सबके लिए ही है। 78% ऑफ है, 2698 का बैच है। यहां से बाय नाउ करके YT05 कूपन कोड अप्लाई कर देना, 2576 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो सेम वही YT05 कूपन कोड यूज कर लेना, एक्स्ट्रा 2% ऑफ के लिए आपको टोटल 80% ऑफ मिल जाएगा। इन सभी बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, पर्सनल मेंटोरशिप, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपको मिलेगी। कोई भी क्वेरी है तो 9240231061 पे आप कॉल कर सकते हो। और डेली क्लास के अपडेट्स के लिए, जो भी क्विज है उसको अटेंड करने के लिए, मॉक टेस्ट की अपडेट्स के लिए, उनके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट सर्च कर लो टेलीग्राम पे नर्सिंग बाय परी मैम अड्डा 24/7, या फिर ये जो क्लास चल रही है, जब आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ऑल टीचर्स टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से आप परी मैम टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको सारी क्लासेस की अपडेट्स मिलती है। तो जाकर के फटाफट से बैचेस में इनरोल कर लीजिए, क्योंकि 3 तारीख से जो आपके बैचेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए YT05 कूपन कोड यूज कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।